आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ को कैसे चेंज करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोग आधार कार्ड होल्डर हैं, आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आपके आधार में किसी कारणवश आपका नाम गलत हो गया है या फिर आपका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो इसको कैसे आप लोग सुधार कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन ही दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। इसके अलावा आप लोग अपने आधार में नंबर को लिंक भी करवा सकते हैं और अपडेट भी करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो गया है, नाम को सही करवाना है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ को सही करवाना है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इसका URL आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस साइट पर दोस्तों आपको आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेक आधार वैलिडिटी। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की वैलिडिटी को भी चेक करना होता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आपको जिस आधार कार्ड में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है वह आधार नंबर यहाँ डालोगे और जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिल रहा है, क्या कैप्चा कोड आप यहाँ डालोगे और फिर प्रोसीड पे क्लिक करोगे। आप प्रोसीड करते हैं आधार नंबर डालकर, तो आपका आधार यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा आपको लास्ट का 3 अंक देखने को मिल जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा मोबाइल आपके आधार से लिंक है। इसके अलावा आपके आधार में अगर कुछ अपडेट करना मैंडेटरी है तो वह चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस केस में यहाँ पर इनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना मैंडेटरी है। अगर ये कुछ सालों तक और इसी प्रकार से इग्नोर करेंगे इसको, तो इनका जो आधार है वो कैंसिल या फिर सस्पेंड हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हो गया या फिर सस्पेंड हो गया या फिर डीएक्टिवेट हो गया, तो वो इसीलिए होता है कि जब आपके आधार कार्ड में कुछ अपडेट आता है जो कि मैंडेटरी होता है, आप उसको नहीं करवाते हैं। बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं कैसे पता करें, तो इस प्रकार से आप लोग अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला चीज़ पता चला कि हमें अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को भी अपडेट कराना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। इसके अलावा हमें अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट कराना है या फिर जन्म तिथि को अपडेट कराना है, या फिर हमें अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक किया अपडेट कराना है, या फिर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस या ईमेल आईडी को अपडेट कराना है, जेंडर अपडेट कराना है। तो यह कैसे करवाएंगे, आइए अब इसका ऑनलाइन प्रोसेस समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यही माई आधार वाली साइट पर चले आना है और आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर इस प्रकार से आपका बायोमेट्रिक मैंडेटरी है तो आपको ये प्रोसेस करना अनिवार्य है, और अगर मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको अगर नाम और DOB अपडेट करवाना है अपने आधार कार्ड में और बाकी आपके आधार कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है, तो ऐसे में आपको तब भी यही प्रोसेस करना है। और अगर बायोमेट्रिक मैंडेटरी है अपडेट कराना और नाम और DOB भी अपडेट कराना है, दोनों में से कोई एक चीज़, तो भी आपको यह प्रोसेस करना मैंडेटरी है। आप प्रोसेस को समझते हैं। तो इस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, बुक एंड अपॉइंटमेंट। इस पर हमें क्लिक करना होगा। दोस्तों यह करना जरूरी होता है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने आधार सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो ऐसे में आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं रहता है। जो पहले से लोग अपॉइंटमेंट लेके आए होते हैं उनका काम किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो है आपको वहाँ पे लंबी लाइनों का इंतजार करना पड़ता है, आपका टाइम या आपका नंबर जल्दी नहीं आता है, या फिर उस दिन हो सकता है कि सर्वर खराब हो, या फिर हो सकता है कि उस दिन काम ना हो। तो ऐसे में फिर आपको 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जब आपका वहाँ पे नंबर आता है तो वापस से आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके ही दिया जाता है, और फिर आप 1 हफ्ते के बाद वापस जाते हैं। तो ऐसे में आपका 3-4 राउंड हो जाता है आधार सेवा केंद्र पे। लेकिन अगर इस प्रोसेस को आप करके जाएंगे तो ऐसे में आपका एक ही बार में मात्र 10 से 15 मिनट में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ से अपना एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जो उनसे भी स्टेट में रहते हैं उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे पूरा दोस्तों जो
लॉगिन पेज है वो एकदम नया कर दिया गया है, एकदम न्यू यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है लॉगिन अपॉइंटमेंट पोर्टल व्यू OTP ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे विथ मोबाइल OTP या विथ ईमेल OTP जिसके माध्यम से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पहले तो नाम डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जो कैप्चा कोड यहाँ दिया गया कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे। अब काफ़ी लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि हमें यहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा नाम डालना है। तो दोस्तों अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट करवाना है तो यहाँ पे आप अपना नया नाम डालें और आपके आधार में अगर पहले से कोई और नंबर लिंक है और आपको अपना नंबर भी अपडेट करवाना है या फिर नहीं लिंक है आपको लिंक भी करवाना है तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नया वाला नंबर डालना है और कैप्चा कोड यहाँ डालना है। सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। नंबर पे जो OTP आया होगा 6 अंक का वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमारे सामने जो है OTP आ चुका है। OTP यहाँ पे डालने के बाद आप ऑथेंटिकेट विथ OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा है सेंटर अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर सेलेक्ट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अगर आपका एज अंडर 5 ईयर है या फिर आपका एज 5 साल से और 18 साल के बीच में है या फिर अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर का है तो जो भी उम्र है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्विस टाइप में आप क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपने आधार कार्ड में अपडेशन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है अपडेट डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट अपडेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अपने एरिया का जो नियर बाई आपका आधार सेवा केंद्र है वहाँ का एरिया का पिन कोड डाल देना है। ठीक है, तो वो पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने अपने नियर बाई का पिन कोड डाला तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे आधार सेवा केंद्र का ओपन तो हो गया, ऑप्शन तो आ गया, बट यहाँ पे जो स्लॉट है वो बुकिंग नहीं होगा क्योंकि ये स्लॉट इस मंथ प्रॉपर फुल हो चुका है, बुक नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप ये सोचो कि बिना इसके अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो आपका तो काम ही नहीं होगा जब यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें वापस से पिन कोड को चेंज करना पड़ेगा। वापस से हम पिन कोड को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च बाय पिन कोड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके नियर बाय में कुछ है तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका जो है आप इस प्रकार से लिखते हैं और ऑप्शन अनअवेलेबल बताता है तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल अभी आपके एरिया में आपका जो आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे बुकिंग नहीं है। तो ऐसे में आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं कि अभी लग रहा है कि UID अपॉइंटमेंट पोर्टल में कुछ ना कुछ अपडेशन का कार्य चल रहा है, इसीलिए हो सकता है कि अभी अपॉइंटमेंट बुक करने में इशू आ रहा है, इसीलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के 1 मंथ बाद या फिर 2 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद वापस से आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो हो सकता है कि आपके सामने इसी प्रकार से पेज ओपन हो और फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन आएगा। तो आगे का ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, बस आपको जो भी अपडेट करना होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर डालना होगा और आपको नियर बाई सेंटर सेलेक्ट करके पेमेंट करके अपना अपॉइंटमेंट स्लिप लेकर वहाँ पर जाना होगा। बस इतना आपको काम करना है दोस्तों। फिलहाल अभी यहाँ पर ये ओपन ना होने की वजह से मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे ही ये अपडेशन कंप्लीट होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करूँगा। धन्यवाद।